बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। इस वीडियो में हम अल्केन्स को समझेंगे कि अल्केन का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, इसके नेमिंग को समझेंगे कि इसको हम नेम किस बेसिस पे देते हैं। ये हमारे पास हम कहते हैं कि अल्केन इज़ अ होमोलोगस सीरीज़। हम इस होमोलोगस सीरीज़ वाले टर्म को समझेंगे। हम साइक्लो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लो अल्केन्स बेसिकली है क्या, और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे अल्काइल रेडिकल्स। हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली होने वाली है अल्केन्स पर एंड अल्काइल रेडिकल्स पर। अच्छा, शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अल्केन्स से। व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स क्या भला है? देखिए, अल्केन्स आर बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स हमारे पास क्या है? दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं, उनके दरमियान कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। मिसाल में दे देता हूँ आपको मीथेन की, CH CH4 इसका फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह ईथेन की कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह प्रोपेन की कार्बन, ये क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। इनके दरमियान क्या है? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके दरमियान कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड होते हैं। अगर आप अल्कीन्स और अल्काइंस की मिसाल ले लें तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी आपको बराबर करनी है। ये क्या है? ये अल्कीन्स हैं और ये अल्काइंस हैं, एंड दीज आर अल्केन्स। अल्केन्स बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड अनस्टेबल कंपाउंड से जिनके दरमियान कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कीन में, और अल्काइन में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन्स की अगर हम सिंपल डिफिनेशन करें, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं इसको, हम बेसिकली हम इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल एफिनिटी। देखिए, इसको हम अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है। पैराफिन इज बेसिकली ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब है लेस रिएक्टिव, मतलब हैविंग लिटिल एफिनिटी। पैराफिन का जो मानी है, इट इज बेसिकली पैराफिन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल एफिनिटी। अच्छा, लिटिल एफिनिटी का क्या मतलब है? मतलब एफिनिटी मीन्स लव। Affinity means love. Little affinity means having a little love. मतलब they are less reactive. They have less love, little affinity for the reaction. We can say that they are less reactive. Less reactive. ये less reactive इसलिए होते हैं because they are saturated. कार्बन पूरी तरह सैचुरेट हुआ होता है, कार्बन पूरी तरह 4 के 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। सही है। अच्छा, सब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं अल्केन्स में, सही है, जबकि अल्कीन्स और अल्काइन में हमारे पास पाई बॉन्ड्स भी आते हैं। सही है। हमने ओवरऑल क्या पढ़ा कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन लैटिन वर्ड इट इज बेसिकली रेफर्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन्स भी से हम कहते हैं जिसका मतलब है हैविंग लिटिल एफिनिटी। बाय लिटिल एफिनिटी मीन्स वी मीन्स दैट दे हैव लिटिल लव फॉर द रिएक्शन, मीन्स दैट दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे आर सैचुरेटेड।
आई होप आपको अल्केन्स का जो कॉन्सेप्ट है कि अल्केन क्या भला है, अल्केन्स क्या चीज़ है, आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इसके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें ना, तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 एंड n बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। अच्छा, जनरल फार्मूला हमने इसका ये लिख लिया। अब इसका क्या मतलब है, जनरल फार्मूला का मतलब क्या है इसका? देखिए, अगर हमने n की जगह कार्बन की वैल्यू पुट की, कि मतलब हमारे पास लेट सपोज 5 कार्बन हैं, तो इनकी जगह हम 5 पुट कर लेंगे और इस 5 + 2, सो हमारे पास C5H12, ये हमारे पास पेंटेन हो गया, 5 है ना पेंटेन। इसी तरह अगर हमने हेक्सेन का फार्मूला निकालना है तो इनकी जगह हमने 6 पुट करना होगा। इसी तरह अगर कार्बन 7 है और हमने जनरल फार्मूला निकालना है तो इनकी जगह हमने 7 वैल्यू पुट करनी होगी। सो बेसिकली दिस इज जनरल फार्मूला, ये आम फार्मूला है जो हमारे पास अल्केन्स के फार्मूले को शो करता है। हमने यहाँ पर पेंटेन लिख लिया, इसी तरह मैंने आपको हेक्सेन और हेप्टेन की एग्जांपल दी कि अगर आप इस n की जगह 6 और 7 पुट कर लो तो आपको करस्पॉन्डिंग फार्मूला मिल जाएगा इसका, सही है। और हाँ, इसके जो मेंबर्स हैं ना, मतलब अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हो गए, मीथेन हो गया CH4, इसी तरह मीथेन C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये क्या है, ये इसके मेंबर्स हैं। मतलब इसी तरह जाओ, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इस तरह जाते जाओ। आप इसमें एक पैटर्न नोट करोगे, ये जो मीथेन, ये ईथेन जो है, ये मीथेन से डिफर है CH2 ग्रुप की बदौलत। मतलब इस ईथेन में CH2 ज्यादा है एज कंपेयर टू CH4। इसी तरह प्रोपेन में भी CH2 ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथेन। इसी तरह ब्यूटेन में भी CH2 ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपेन। तो अगर आप इस ग्रुप में CH2 जोड़ते जाओ तो आपको नेक्स्ट मेंबर मिलता रहेगा। सो इसके इसी प्रॉपर्टीज की बदौलत के इनका जनरल फार्मूला है और इनमें एक खास पैटर्न पाया जाता है, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि दे आर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस, ये एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज का आप आइडिया जहन में रख ले, इसे होमोलोगस सीरीज को आगे भी हम काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। सो आपने अल्केन को समझा कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। मतलब कार्बन सिंपली अगर मैं आपको कहूँ, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये लैटिन में हम इसे पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन refers to having little affinity, means that they are less reactive and they are saturated, पूरी तरह सैचुरेट हुए होते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और इनके जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। अच्छा, ये तो आपने अल्केन्स को समझा कि अल्केन्स ये हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेमिंग की तरफ कि हाउ दे आर नेम्ड। नेमिंग, ये किस तरह इनकी नेमिंग हुई होती है, तो आप मेरे बात सुन ले। देखिए, हम इनको नेमिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम सबसे पहले जब हम नंबर देते हैं ना किसी चेन को, लेट सपोज ये एक चेन है 1 2 3 4 5 6, ये अल्केन्स का एक चेन है। अब इसको हम नेम किस तरह देंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन
लॉन्ग स्ट्रेट चेन काउंट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे कि ये जो लार्ज चेन है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिए, अल्केन्स के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर नंबर 1 को हम मीथेन कहते हैं, मेंबर नंबर 2 को हम, जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं, उसको हम ईथेन कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रोपेन कहते हैं, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और इसके आगे जो है ना वो हम ग्रीक प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब पेंटेन, पेंटा, हेक्सा, मतलब 5 के लिए पेंटा हम यूज करते हैं, 6 के लिए हम हेक्सा यूज करते हैं, 8 के लिए हम ऑक्टा यूज करते हैं, इसी तरह 9 के लिए और 10 के लिए 11 12, इसी तरह मेंबर्स में आके बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 कार्बन्स हैं, तो हम क्या यूज कर लेंगे, हिग्स, और हम लास्ट में एन लगा लेंगे, ANE, हिग्जेन। इसी तरह अगर ये 7 हो तो हम फिर यहां पर हिग्स नहीं लगाएंगे, हम हिप्ट लगाएंगे, हिप्टेन। अगर ये 8 हो तो यहां पर हम ऑक्टेन यूज करेंगे, अगर ये 9 हो तो नोनेन, और अगर ये 10 हो तो डीकेन। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये था, जब हम काउंटिंग करते हैं, हम जब नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेन में फाइंड कर लेते हैं और फिर उसी नंबर के बेस पर हम इसे नेमिंग देते हैं। सही है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट में हम ये एन यूज करते हैं, ANE। सही है, अल्केन्स के लास्ट में हम एन यूज करते हैं। अच्छा, अब आते हैं, हमने पढ़ा कि ये एक होमोलोगस सीरीज है। हमने पढ़ा कि जो क्या कहते हैं इसे, अल्केन्स है, इट इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमारे पास क्या है? So homologous series is a type of series having same structural features but differ from each other by CH2 group, और इसके each member को हम homolog कहते हैं। देखिए समझाता हूं कि ये हम किस तरह करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस homologous जो सीरीज है हमारे पास, इनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम होता है बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। एक दूसरे से CH2 ग्रुप की बदौलत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब ये मीथेन, ईथेन, ये ईथेन जो डिफरेंट है मीथेन से तो CH2 ग्रुप की वजह से है। इसी तरह ये जो प्रोपेन ईथेन से डिफरेंट है तो CH2 ग्रुप की वजह से है। इसी तरह ये जो ब्यूटेन प्रोपेन से डिफरेंट है तो CH2 ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। Although they have same structural feature, मतलब ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, सही है। इसी तरह ये ईथेन का स्ट्रक्चर है, सही है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर होगा और ये ईथेन का स्ट्रक्चर होगा। इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स को आप देख लें, मतलब एटम्स की ओरिएंटेशन आप देख लें तो क्या है, सेम है। एटम स्ट्रक्चर में सेम ही तरीकों से अरेंज हुए हैं, सेम पैटर्न से एटम अरेंज हुए हैं। देख लें, हाइड्रोजन जिस तरह यहाँ पे अरेंज हुआ है वो यहाँ पे भी अरेंज हुआ है। इनके एटम्स और एटम्स का पैटर्न जो है अरेंजमेंट का वो सेम है। सो वी कैन से होमोलोगस सीरीज है द सेम स्ट्रक्चरल फीचर बट differ from each other by CH2 ग्रुप। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक दूसरे से CH2 ग्रुप की वजह से डिफरेंट है बट दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फीचर। इसकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, और
मतलब हमने कहा ना कि एक होमोलोगस सीरीज होता है हमारे पास, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, तो फिर इस एक मेंबर को हम होमोलोग कहेंगे, मीथेन को हम होमोलोग कहेंगे, ईथेन को हम होमोलोग कहेंगे। इस सीरीज के एक एक मेंबर को इंडिविजुअली हम होमोलोग कहेंगे और सारे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि इसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, कि इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दे हैव सेम जनरल फार्मूला, होमोलोगस सीरीज का जो होगा जनरल फार्मूला जो होगा वो होगा सेम। दे हैव सेम जनरल फार्मूला, इस तमाम सीरीज का फार्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला। अच्छा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है होमोलोगस सीरीज का, तो वो सेम होता है। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ये मीथेन सिर्फ क्या कहते हैं, मीथेन सिर्फ एक होमोलोगस सीरीज नहीं है, और भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के और भी होमोलोगस सीरीज हैं हमारे पास। मीथेन जो होमोलोगस सीरीज होगा उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सही है। इस सीरीज के तमाम मेंबर्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मीथेन जिसके साथ रिएक्ट करेगा, ईथेन भी उसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरल एक होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज ये हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनका जनरल फार्मूला सेम होगा, इसका जनरल फार्मूला सेम है, अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है हमारे पास, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सेम ही हैं। ये तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी पढ़े ना, तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ईच मेंबर इज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप हो, CH2 ग्रुप हो। डिफरेंस, ईच मेंबर इज डिफर्ड बाय फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप and they have similar method of preparation, similar method of preparation। देखिए इनका फंक्शन मैंने तो आपको बताया दिया, इस पर तो मैंने आपका दिमाग खा लिया कि दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप एंड दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिस तरह हम मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी तरह से हम ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में कार्बन कार्बन जोड़ते जाओ और सीरीज बढ़ता जाएगा, CH2 ग्रुप साथ में जोड़ते जाओ और सीरीज बढ़ता जाएगा। दे हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव सेम जनरल फार्मूला। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये अल्केन्स में हैं। हम इसलिए कह सकते हैं कि अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज। अब आते हैं साइक्लो अल्केन्स पर। व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स? जो अल्केन्स हमारे पास साइकिल फॉर्म में, वी कैन से दैट साइकिल फॉर्म या रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसा कि में अरेंज हुए होते हैं, तो इनको हम साइक्लिक अल्केन्स कहते हैं। ये तो मैंने आपको ओपन चेन अल्केन ड्रा करके दिया। अब अगर ये कार्बन, लेट सपोज मीथेन कार्बन 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 स्ट्रेट चेन की बजाय इस तरह अरेंज हो कि एक कार्बन इसके साथ, एक कार्बन इसके साथ, और ये तीनों कार्बन इस तरह एक साइकिल फॉर्म में अरेंज हो, ट्राइंगल बना रहे हों, तो इसको हम साइक्लिक अल्केन्स कहेंगे। इसी तरह ब्यूटेन अगर इस तरह अरेंज हो, एक कार्बन इस तरह होगा, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन कार्बन, ये भी तो 4 कार्बन है ना, ये भी तो 4 कार्बन हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक रिंग टाइप स्क्वायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये इसी तरह रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो अल्केन्स हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या वी कैन से रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उन अल्केन्स को हम कहते हैं साइक्लिक अल्केन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब देखिए, जो स्ट्रेट चेन अल्केन है और जो साइक्लिक अल्केन है, इनमें 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है। मतलब जो साइक्लिक अल्केन्स हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n, और इनके साथ हम +2 नहीं लगाते। समझाता हूँ किस तरह। जो ओपन चेन अल्केन्स होते हैं, इनके टर्मिनल अल्काइन जो ओपन कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यह ओपन जो चेन होता है, जो स्ट्रेट चेन होता है, जो साइक्लिक अल्केन्स नहीं होते, उनके एंड में जो कार्बन्स होते हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। जबकि साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास जो भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन्स के साथ अटैच हो सकते हैं। सो एक रस्सी के, एक स्ट्रेट चेन के 2 ही सिरे होते हैं ना, एक सिरा ये कार्बन का हो गया और एक सिरा ये इस कार्बन का। सो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। जबकि दरमियान में जो भी कार्बन आ रहे हैं इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। सही है, दरमियान में रिंग के जितने भी स्ट्रेट चेन के जितने भी कार्बन दरमियान में आ रहे हैं उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और जो टर्मिनल कार्बन होते हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब जो साइक्लिक फॉर्म में है तो उसमें टर्मिनल कार्बन, या वी कैन से दैट ओपन कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ओपन कार्बन प्रेजेंट ना होने की वजह से तमाम कार्बन्स के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो एक हाइड्रोजन इस वाला, यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, जबकि वहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन साइकिल के इस साइड से। तो ये 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, ये 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए ओपन चेन में, जबकि साइक्लिक चेन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एज कंपेयर टू साइक्लिक चेन हमारे पास कम होते हैं। और ये हमारे पास पॉलीगॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनका हर कॉर्नर कार्बन एटम को शो करता है। पॉलीगॉन्स मीन्स, देखिए ये हो गया हमारे, अगर कार्बन पेंटेन हो हमारे, साइक्लिक पेंटेन हो हमारे पास, तो वो हमारे पास साइक्लोपेंटेन वाली पेंटागन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर 6 कार्बन हो हमारे साथ तो हमारे पास हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। आपने तो बेंजीन देखा होगा ना, ये किस तरह यार, मैं तो ड्रा करना भूल गया, ये हेक्सेन हो गया। इसी तरह अगर आपके पास 8 कार्बन्स हो तो वो ऑक्टागन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। और इनका जो कॉर्नर होता है, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन एटम्स को शो करते हैं। पेंटागन 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, ये पेंटागन हो गया। एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स, मतलब डिफरेंट गोन्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के गोन्स बना रहे हैं। सो पॉलीगॉन, गोन वैसे मतलब मजाक में कहा, सही है, इस तरह ना हो कि आप ये समझ लो कि ये मल्टीपल गोन को हमने पॉलीगॉन कहा। अब आते हैं अल्काइल रेडिकल्स पर। अल्काइल, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स? जब अल्केन्स हमारे पास एक हाइड्रोजन लॉस कर लेते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स बना देते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन्स द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। समझाता हूं किस तरह। मीथेन है CH4, हमने इससे एक हाइड्रोजन हटा लिया, ये हमारे पास CH3 बन गया, तो ये हमारे पास हो गया मीथाइल रेडिकल। इसी तरह मीथेन ईथेन हो गया C2H6, एक हाइड्रोजन हट गया C2H5 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया?
इथाइल रेडिकल। इसी तरह प्रोपेन C3H8, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, C3H7 रह गया, तो प्रोपाइल रेडिकल। ये जनरल हम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अल्केन्स, सही है। और ये हमारे पास क्या है, अल्काइल, जनरली अल्काइल रेडिकल्स। आपने एक बात नोट की कि हमने एन को हटा लिया, हमने यहाँ से एन को माइनस कर लिया, जबकि इसके साथ आइल को, एन की जगह आइल को ऐड किया। एन को हमने यहाँ से हटा लिया और यहाँ पे आइल को लगा लिया एन की जगह, जब हम रेडिकल का यूज़ करते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है अल्काइल रेडिकल्स का, इट इज CnH2n+1. This is the general formula of alkyl radical. So alkyl radicals are basically those alkanes in which we remove one hydrogen. When one hydrogen is removed from alkanes, the corresponding species is called alkyl radicals. मैंने आपको मिसाल दी मीथेन, इथेन, प्रोपेन से मैंने आपको हाइड्रोजन हटवा के दिया, और ये जो हमारे पास ये जो स्पीशीज हैं, ये हमारे पास इस तरह ये जो लाइन है ना, ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये हमारे पास बॉन्ड्स बना सकते हैं। अल्काइल रेडिकल्स को बेसिकली हम CH3 इसके ऊपर डॉट्स लिख के भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दीज आर अल्काइल रेडिकल्स। और इसको अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो R से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कोई ग्रुप, लेट्स सपोज R हमारे पास क्लोरीन के साथ अटैच है, तो ये R क्या है, R रिप्रेजेंट द अल्काइल रेडिकल। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्काइल रेडिकल्स की हम R से करते हैं। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा अल्केन्स का, इसके होमोलोगस सीरीज का, साइक्लो अल्केन्स का और अल्काइल रेडिकल्स का। एक पूरा खुलासा करके देता हूँ आपको, फिर आपको ना इस पर रट्टा लगाओगे और ना याद रखोगे, मतलब आपको याद हो जाएगा, अब इसे रट्टा लगा के याद नहीं करोगे। देखिए, हमने अल्केन्स पढ़ा, अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनके दरमियान कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है एंड दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्ग चेन के नंबर को काउंट कर लेते हैं, और उसके काउंट जितने तादाद में उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर हम उसकी नेमिंग देते हैं। हमने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ा कि अल्केन्स हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है। फिर हमने होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्या होमोलोगस सीरीज़ की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। हमने पढ़ा कि होमोलोगस सीरीज़ का जो होगा उसका जनरल फार्मूला सेम होगा। होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे CH2 ग्रुप के बेस पर, और इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी सेम होगा। फिर हमने साइक्लो अल्केन्स पढ़ा। साइक्लो अल्केन्स में हमने ये पढ़ा कि साइक्लिक फॉर्म में जब हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जब हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्केन्स जब हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम साइक्लिक अल्केन्स कहते हैं। फिर हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो सिंपली हमारे पास बन जाता है अल्काइल रेडिकल। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप वीडियो देख लेते हो, भाग जाते हो, फिर आप हमें भूल जाते हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो हम आपके ख्वाबों में आपको आगे केमिस्ट्री समझाएंगे, सही है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।